राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी जो कि नाम ही से पता चल रहा है, ये व्यक्ति को सफल बना देती है। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वो हर कार्य में सफल हो जाते हैं। तो सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं, जो कि इस साल 7 जनवरी 2024 को पड़ रही है। और क्योंकि उदया तिथि में ही एकादशी शुरू होगी, जिस समय सूर्य उदय होगा उस समय एकादशी होगी, तो 7 तारीख को ही इसका व्रत रखा जाएगा तथा 8 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। सफला एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर व्रत कथा जरूर सुने और इसका पाठ जरूर करें। विष्णु जी की विशेष कृपा इससे प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्य करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री हरि का ध्यान करें। भगवान को ऋतु अनुसार फल एवं नैवेद्य का भोग अर्पित करें। व्रत करें और रात्रि में भगवान का जागरण व कीर्तन करें और नाम जाप भी करें। ऐसा करने से मनुष्य को हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागी वह इंसान होता है जो इसकी व्रत और कथा करता है। तो सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार महिष्मान नामक एक राजा चंपावती नगरी में रहता था। वैसे तो उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र लंपक दुराचारी था। वह मदिरापान, वैश्यगमन आदि पाप करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान एवं उन्हें परेशान भी करता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने अपनी संपत्ति एवं महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपने पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगरी में चोरी करता, साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता। परंतु राजा का पुत्र होने के कारण उसे कोई भी कुछ कह नहीं पाता था, ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाता था और समस्त नगर उससे डरता था। इस सब के साथ साथ उसने शिकार करके जानवरों को मारकर खाना भी प्रारंभ कर दिया था। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग दैवीय वृक्ष मानकर उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वो वस्त्रहीन और ठंडी की वजह से सारी रात सो ना सका और उसका सारा शरीर ठंड की वजह से अकड़ गया। अब अगले दिन एकादशी की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ, जिससे उसकी मूर्छा दूर हुई और वह कुछ भोजन इत्यादि का प्रबंध करने के लिए थोड़ी दूरी पर गया। और थोड़ी दूरी पर उसको, क्योंकि उसके अंदर उस दिन ज़्यादा शक्ति नहीं थी, तो वह शिकार नहीं कर पा रहा था। उसने कुछ फल तोड़े और फल तोड़कर इकट्ठे कर वो उसी वृक्ष के नीचे आया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, ये फल आप ही को अर्पित मैं कर रहा हूँ, आप इनको स्वीकार कीजिए। उनको वो फल वो भगवान को निवेदित कर देता है और कहता है, आप ही इनको खा लो। उस रात उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि वह भूखा था और उसके द्वारा जागरण हो जाता है। उसके सभी पाप उसे नींद जब नहीं आती तो वह अपने पापों के विषय में सोचता है और सोचते सोचते उसको बहुत गलानी होती है कि हे भगवान, मैंने इतने पाप किए हैं, तथा उसका प्रायश्चित करने का मन होता है। इस पर श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे पापों का जो फल पाप था वो खत्म कर देते हैं और उसे आदेशित करते हैं कि तेरे सारे पापों का फल मैंने जो है ख़त्म कर दिया है, अब तुझे कोई भी भोगनी नहीं पड़ेगी और तू अपने महल लौट जा और जाकर अपना राजपाट संभाल।
और वह वहाँ से चल देता है और अपने महल जाता है, अपने पिता से भी अपराध क्षमा करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसके बाद वह राजपाट संभालता है। इस तरह श्री हरि विष्णु एकादशी, क्योंकि विष्णु जी को बहुत प्रिय है, जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पाप करें और एकादशी का व्रत रखें और सोचें कि आपके पाप खत्म हो जाएंगे। जो पाप अनजाने में किए जाते हैं केवल उन्हीं पापों को का फल भोगना नहीं पड़ता है, परंतु जो हम जानबूझकर पाप करते हैं, ये सोचकर कि व्रत रखेंगे या पूजा पाठ करेंगे और वो पाप हमें नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो अनजाने में किए पाप होते हैं, केवल उन्हीं अपराधों की क्षमा हमें प्रभु के द्वारा मिलती है। तो एकादशी का व्रत कीजिए, एकादशी के दिन कथा सुनिए, कथा का श्रवण कीजिए और श्री हरि विष्णु का जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जाप कीजिए। महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जाप आप कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।